तो दोस्तों फाइनली ट्विस्टर नाम की इस मूवी का एक तरह से जो टीज़र है, ट्रेलर आप कुछ भी बोल सकते हो, वो रिलीज हो चुका है। और दोस्तों इससे पहले भी इसी टाइटल की मूवीज़ आ चुकी हैं और इसी पर बेस ही अपकमिंग पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज टोटली सारी कुछ जानकारी सी एक तरह से मूवी के बारे में आपको देंगे और 2024 के अंदर भर भर कर एक तरह से मूवीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आपका एक तरह से सिनेमा हॉल आना जाना लगा रहेगा यदि आप मूवीज़ लवर हो, और बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। सारी कुछ डिटेल मैंने आपको एक तरह से प्लेलिस्ट के द्वारा एक तरह से प्रोवाइड करा रखी है। आप आई बटन से चेकआउट कर सकते हो या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब आगे इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ट्विस्टर्स एक आगामी अमेरिकी आपदा फिल्म है जो मार्क एल स्मिथ की पटकथा से ली इसाक चुंग द्वारा निर्देशित है। फ्रैंक मार्शियल और पैट्रिक क्रॉली द्वारा निर्मित यह 1996 की फिल्म ट्विस्टर का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में डेजी एडगर जोन्स, ग्लेन पॉवेल, एंथोनी रामोस, ब्रैंडन पेरिया, डेरिल मैककॉर्मैक, साशा लेन, कीरन शिप्का, निक डोडानी और मौरा टियर्नी जैसे कलाकार हैं। यूनिवर्सल पिक्चर्स और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा ट्विस्टर्स को दुनिया भर में 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। कास्ट करें: केट कूपर के रूप में डेजी एडगर जोन्स, टायलर ओवेंस के रूप में ग्लेन पॉवेल, जावी के रूप में एंथोनी रामोस, मौरा टियर्नी, ब्रैंडन पेरिया, डेरिल मैककॉर्मैक, साशा लेन, किरणन शिप्का, निक दोदानी, हैरी हैडेन पैटन, डेविड कोरेनस्वेट, टुंडे एडेबिम्पे, कैटी ओब्रायन। उत्पादन विकास जून 2020 में मूल फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय वितरक यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा ट्विस्टर 1996 के रीमेक के विकास की घोषणा की गई थी, जिसमें निर्देशक के रूप में काम करने के लिए जोसेफ कोसिंस्की के साथ शुरुआती बातचीत चल रही थी। फ्रैंक मार्शियल और सारा स्कॉट इस परियोजना पर निर्माता के रूप में काम करने के लिए तैयार थे। 4 जून 2021 में हेलेन हंट ने मूल फिल्म का सीक्वल विकसित करने में रुचि व्यक्त की। 5 स्टूडियो ने हंट की लेखन और निर्देशन की योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि अगली कड़ी के लिए उसके चरित्र को मार दिया गया था। 6 अक्टूबर 2022 में ट्विस्टर्स को मार्क एल स्मिथ द्वारा लिखित और मार्शल द्वारा निर्मित एक स्क्रिप्ट के साथ काम करने की घोषणा की गई थी, जबकि निर्देशक जिमी चिन और एलिजाबेथ चाई वासरेली, डैन ट्रेस्टेनबर्ग और ट्रेविस नाइट इस परियोजना को चलाने के लिए बातचीत कर रहे थे। ऐसी आशा थी कि हंट अपनी भूमिका को दोबारा निभाएगा और यह बताया गया कि यह उसकी बेटी और बिल पैक्सटन के पात्रों पर केंद्रित होगा। साथ फिल्म की कहानी में जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है। स्मिथ ने समझाया, यह उन चीजों में से एक है जिसका हमने दोहन किया और यह सच है। मैंने बहुत सारे तूफान विशेषज्ञों, बवंडर विशेषज्ञों, तूफान का पीछा करने वालों से बात की और कुछ के साथ घूमा। यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन के कारण बवंडर का मौसम भी, जो बवंडर गली हुआ करती थी, वह एक निश्चित विस्तार से होकर गुजरती थी। अब यह पूर्व की ओर बहुत आगे तक फैली हुई है और यह आगे बढ़ रही है और तिथियां व्यापक हैं और संख्याएं अधिक हैं और तूफान स्वयं अधिक हिंसक हैं। इसलिए हमने तत्वों का उपयोग किया, यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डालने के लिए है। 8 दिसंबर में ली इसाक चुंग को निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था। 9 स्टैंडअलोन सीक्वल यूनिवर्सल पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट और कैनेडी बटा मार्शल कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम उत्पादन है, जिसमें यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स ने वितरण पदों को बदल दिया है, जिसमें पूर्व ने उत्तरी अमेरिका और बाद में अपना स्थान ले लिया है। विदेशी महाद्वीप 879 कास्टिंग मार्च 2023 में डेजी एडगर जोन्स मुख्य भूमिका में कलाकारों में शामिल हुई।
अगले महीने ग्लेन पॉवेल और एंथोनी रामोस को कास्ट किया गया। 11-12 मई 2023 में ब्रैंडन पेरिया, डेरिल मैककॉर्मैक, मौरा टियर्नी, साशा लेन, कीर्नन शिप्का और डेविड कोरेनस्वेट उन लोगों में से थे जिन्हें कलाकारों में नए शामिल करने की घोषणा की गई थी। 13-14-15 फिल्मांकन। $200 मिलियन के अनुमानित बजट पर 3 मुख्य फोटोग्राफी मई 2023 में ओक्लाहोमा सिटी के आसपास शुरू हुई। 16 फिल्मांकन 40 दिनों के लिए प्रेरी सर्फ स्टूडियो में और 50 दिनों के लिए मेट्रो ओक्लाहोमा सिटी में होना था। 3 अन्य स्थानों में चिकाशा, पोकारचे, एल रेनो, स्पेंसर और कैशियन शामिल हैं। 2023 SAG-FTRA हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन निलंबित कर दिया गया था। 17 नवंबर 2023 में हड़ताल के समापन के साथ अगले महीने में उत्पादन फिर से शुरू हुआ। 18-19 रिलीज। ट्विस्टर्स संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 जुलाई 2024 को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज होने वाली है। इस कोरियाई नाम में परिवार का नाम चुंग है। ली इसाक चुंग 2021 से VOA साक्षात्कार में चुंग। जन्म 19 अक्टूबर 1978, उम्र 45। डेनवर, कोलोराडो, US। अल्मा मेटर यूटा के येल विश्वविद्यालय। व्यवसायों। फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष 2007। वर्तमान कोरियाई नाम हंगुल और पढ़े एक संशोधित रोमनीकरण जियोंग इसाक। मैकक्यून रीस्चॉयर चोंग इसा। वेबसाइट lisachung.com। ली इसाक चुंग, जन्म 19 अक्टूबर 1978, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उनकी पहली फीचर फिल्म मुन्युरंगाबो 2007 के कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन थी और किन्यारवांडा भाषा में पहली कथात्मक फीचर फिल्म थी। 2 चुंग ने अर्ध-आत्मकथात्मक फिल्म मिनारी 2020 के निर्देशन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें कई प्रमुख पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए नामांकन शामिल हैं। 2023 में उन्होंने स्टार वार्स सीरीज द मांडलोरियन के तीसरे सीजन में एक एपिसोड का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चुंग का जन्म 19 अक्टूबर 1978 को डेनवर में दक्षिण कोरिया के एक परिवार में हुआ था। अरकानसस के ग्रामीण लिंकन में एक छोटे से खेत में जाने से पहले उनका परिवार कुछ समय के लिए अटलांटा में रहा। 4-5 उन्होंने लिंकन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 वह अमेरिकी सीनेट युवा कार्यक्रम के पूर्व छात्र हैं। 7 उन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए येल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। येल में अपने वरिष्ठ वर्ष में विश्व सिनेमा के संपर्क में आने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल स्कूल की अपनी योजना छोड़ दी। 5-8 बाद में उन्होंने यूटा विश्वविद्यालय में फिल्म निर्माण में स्नातक की पढ़ाई की। 8 कैरियर। चुंग के निर्देशन में पहली फिल्म मुन्युरंगाबो थी, जो रवांडा की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म थी, जो राजधानी किगाली में एक अंतर्राष्ट्रीय राहत अड्डे पर छात्रों के सहयोग से बनाई गई थी। यह रवांडा नरसंहार के बाद 2 लड़कों के बीच दोस्ती के बारे में एक अंतरंग कहानी बताती है। चुंग अपनी पत्नी वैलेरी, जो कि एक कला चिकित्सक हैं, के साथ 2006 में रवांडा गए थे, जब उन्होंने 1994 के नरसंहार से प्रभावित लोगों के साथ काम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। उन्होंने किगाली में एक राहत अड्डे पर एक फिल्म निर्माण कक्ष को पढ़ाया। यह फिल्म रवांडा की समकालीन वास्तविकता को प्रस्तुत करने और अपने छात्रों को व्यावहारिक फिल्म प्रशिक्षण प्रदान करने का एक अवसर थी।
सह लेखक सैमुअल ग्रे एंडरसन के साथ 9 पेज की रूपरेखा विकसित करने के बाद चुंग ने स्थानीय अनाथालयों के माध्यम से पाए गए गैर पेशेवर अभिनेताओं की एक टीम और चालक दल के सदस्यों के रूप में अपने छात्रों के साथ काम करते हुए 11 दिनों तक फिल्म की शूटिंग की। 9 मुन्युरंगाबो का प्रीमियर 2007 के कांस फिल्म फेस्टिवल में एक आधिकारिक चयन के रूप में हुआ और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रोजर सहित दुनिया भर के शीर्ष फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन के रूप में खेला गया। एबर्ट का एबर्ट फेस्ट और हॉलीवुड में FI फेस्ट, जहां इसने फेस्टिवल का ग्रैंड पुरस्कार जीता। यह न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर और आधुनिक कला संग्रहालय में न्यू डायरेक्टर्स बटा न्यू फिल्म्स फेस्टिवल का आधिकारिक चयन था। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 10 नवंबर 2012 और चुंग को इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स, समवन टू वॉच 2008 और गोथम अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। 13 चुंग की दूसरी फिल्म लकी लाइफ 2010 कांस फिल्म फेस्टिवल में कोडक फिल्म और सिने फाउंडेशन के सहयोग से विकसित की गई थी। जेराल्ड स्टर्न की कविता से प्रेरित होकर इस फिल्म का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर में 2010 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में किया गया और दुनिया भर के त्योहारों में प्रदर्शित किया गया। 2012 में चुंग को यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिस्ट्स USA फेलो नामित किया गया था। 14 चुंग की तीसरी फिल्म अबीगैल हार्म 2012 कोरियाई लोककथा द वुडकटर एंड द निम्फ पर आधारित है। इसमें अमांडा प्लमर, विल पैटन और बर्ट यंग हैं और इसका निर्माण यूजीन सुएन और सैमुअल ग्रे एंडरसन द्वारा किया गया था। न्यूयॉर्क शहर में लोकेशन पर फिल्माई गई यह फिल्म बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरिनो फिल्म फेस्टिवल, सैन डिएगो एशियन फिल्म फेस्टिवल, CM फेस्ट में आधिकारिक चयन और लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की विजेता थी। फिल्म निर्माण के अलावा चुंग अपनी US आधारित प्रोडक्शन कंपनी बादाम ट्री फिल्म्स के लिए रवांडा चौकी बादाम ट्री रवांडा के माध्यम से युवा रवांडा फिल्म निर्माताओं को सलाह देते हैं। बादाम ट्री रवांडा ने कई अत्यधिक सम्मानित शॉट्स का निर्माण किया है जो अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में गए हैं। 15 चुंग ने एंडरसन के साथ 2015 की रवांडा डॉक्यूमेंट्री आई हैव सीन माई लास्ट बॉर्न का सह निर्देशन भी किया। चुंग, एंडरसन, जॉन क्वेजी और यूजीन सुएन द्वारा निर्मित यह फिल्म आधुनिक रवांडा में नरसंहार से बचे एक व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों और इतिहास पर केंद्रित है। उन्होंने अर्ध-आत्मकथात्मक फिल्म मिनारी 2020 लिखी और निर्देशित की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा के लिए रिलीज किया गया। चुंग ने 2018 की गर्मियों में फिल्म लिखी। उस समय तक वह फिल्म निर्माण से सेवानिवृत्त होने पर विचार कर रहे थे और इंचियोन में यूटा विश्वविद्यालय के एशिया परिसर में एक शिक्षण कार्य स्वीकार कर लिया। इस अवधि को याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मेरे पास एक और फिल्म बनाने का सिर्फ एक मौका होगा। मुझे इसे बहुत व्यक्तिगत बनाने और जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा था उसमें डालने की जरूरत थी। 16 2020 में शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि निर्देशक के रूप में मार्क वेब की जगह चुंग एनीमे फिल्म योर नेम के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन और पुनर्लेखन करेंगे। 5 जुलाई 2021 में चुंग ने शेड्यूलिंग मुद्दों का हवाला देते हुए परियोजना छोड़ दी। 17 वह प्लान बी और MGM द्वारा निर्मित न्यूयॉर्क और हांगकांग में एक रोमांस फिल्म सेट भी विकसित कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2022 में चुंग से बातचीत चल रही थी और उन्हें जॉन दे बोंट के ट्विस्टर के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसका शीर्षक ट्विस्टर्स था, जो जुलाई 2024 में रिलीज होने वाला था। 19, 20, 21 मार्च 2023 में उन्होंने एक एपिसोड का निर्देशन किया डिज्नी प्लस सीरीज के तीसरे सीजन द मांडलोरियन।
मार्क एल स्मिथ एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। उन्होंने द रेवेनेंट 2015, ओवरलॉर्ड 2018, द मिडनाइट स्काई 2020 और द बॉयज इन द बोट 2023 फिल्में लिखीं। कैरियर। स्मिथ ने 2006 की फिल्म सेंस को लिखा और निर्देशित किया, जिसने यूरेका स्प्रिंग्स डिजिटल फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल पुरस्कार और शॉकफेस्ट में हॉरर शैली पुरस्कार जीता। तब से उन्होंने पटकथा लेखक के रूप में काम किया है। स्मिथ के लेखन क्रेडिट में 2007 की हॉरर फिल्म वेकेंसी और उसका प्रीक्वल वेकेंसी 2 द फर्स्ट कट 1 और 2009 जो डाटे की फिल्म द होल शामिल हैं। दो एलेजांद्रो गोंजालेस इनारितु के साथ उन्होंने द रेवेनेंट का सह लेखन किया, जो आंशिक रूप से माइकल पुनके के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित तथा फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी और विल पॉल्टर हैं। शूटिंग सितंबर 2014 में शुरू हुई। फिल्म 25 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई। दिसंबर 2017 में रिबूट की गई स्टार ट्रेक श्रृंखला की चौथी फिल्म की पटकथा लिखने के लिए स्मिथ को पैरामाउंट द्वारा काम पर रखा गया था। डेजी जेसिका एडगर जोन्स, जन्म 24 मई 1998, एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन श्रृंखला कोल्ड फीट 2016-2020 और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2019-2021 से की। उन्हें मिनिस्ट्रीज नॉर्मल पीपल 2020 में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए पहचान मिली, जिसने उन्हें ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 2022 में उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर फिल्म फ्रेश, मिस्ट्री फिल्म वेयर द क्रॉडेड्स सिंग और क्राइम मिनिस्ट्रीज अंडर द बैनर ऑफ हेवन 2022 में अभिनय किया। इनमें से आखिरी के लिए उन्हें अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेजी एडगर जोन्स 1-2 का जन्म 24 मई 1998 3 को इस्लिंगटन, लंदन में हुआ था। उनकी उत्तरी आयरिश मां वेंडी एक पूर्व ड्रामा फिल्म संपादक हैं जो अब रियल एस्टेट में काम करती हैं। उनके स्कॉटिश पिता फिलिप स्काई आर्ट्स के निदेशक और स्काई में मनोरंजन के प्रमुख हैं। 4. एडगर जोन्स लंदन के मुस्वेल हिल में पले बढ़े और उन्होंने पहली बार वर्ष 2 में एक स्कूल नाटक में अभिनय किया। 5. उन्होंने द माउंट स्कूल फॉर गर्ल्स और वुडहाउस कॉलेज में पढ़ाई की 6 और उन्हें नेशनल यूथ थिएटर में भर्ती कराया गया। 7. उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 8. कैरियर। 17 साल की उम्र में BBC वन पर 2016 आउटनंबर्ड क्रिसमस स्पेशल में प्रदर्शित होने के बाद एडगर जोन्स को जेम्स नेस्बिट के साथ ITV के कॉमेडी ड्रामा कोल्ड फीट में ओलिविया मार्सडेन के रूप में चुना गया था। 2018 में वह साइलेंट विटनेस में जेसिका थॉम्पसन के रूप में दिखाई दी। 10 और बिल बकहर्स्ट द्वारा निर्देशित स्वतंत्र फीचर फिल्म पॉन्ड लाइफ में। 11-12 वह द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के नेशनल यूथ थिएटर प्रोडक्शन में थीं। 13. एडगर जोन्स की 2019 BBC और HBO श्रृंखला जेंटलमैन जैक में डेलिया रॉसन की आवर्ती भूमिका थी। एडगर जोन्स ने वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के पहले 2 सीजन में गैब्रियल बर्न और एलिजाबेथ मैकगवर्न के साथ एमिली ग्रेशम की भूमिका निभाई। 14 मई 2019 में यह घोषणा की गई थी कि एडगर जोन्स को हुलू और BBC 3 सीरीज नॉर्मल पीपल में कॉनेल के रूप में पॉल मेस्कल के साथ मैरियन की मुख्य भूमिका में लिया गया था, जो सैली रूनी के उपन्यास का रूपांतरण था। 15-16 एडगर जोन्स ने फरवरी 2020 में अल्मेडा थिएटर में एल्बियन के पुनरुद्धार में अभिनय किया, 17 जिसे रिकॉर्ड किया गया और बाद में अगस्त में BBC द्वारा प्रसारित किया गया। 18 वह ब्रिटिश वोग की 2020 की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई। 19 उनका पहला पोस्ट नॉर्मल पीपल प्रोजेक्ट थ्रिलर डार्क कॉमेडी फिल्म फ्रेश का प्रीमियर 2022 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ।
20 2022 में एडगर जोन्स ने डेलिया ओवेंस द्वारा भेयर द क्रॉडैड्स सिंह के फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। 21-22 और डस्टिन लांस ब्लैक की ट्रू क्राइम मिनिसीरीज अंडर द बैनर ऑफ हेवन में भी अभिनय किया, जो जॉन का रूपांतरण था। क्राकाउर की इसी नाम की पुस्तक 23 उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 24 एडगर जोन्स को आगामी फिल्म ट्विस्टर्स के लिए मुख्य भूमिका में लिया गया था, जो 1996 की फिल्म ट्विस्टर की अगली कड़ी थी, जो जुलाई 2024 में रिलीज होगी। 25 फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा एक तरह से किया जा रहा है और ये हमें एक तरह से 19 जुलाई 2024 को देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस मूवी का बजट के बारे में बात की जाए तो 200 मिलियन का भारी भरकम बजट है और मूवी अच्छी खासे से एक तरह से कलेक्शन इसका होने वाला है, क्योंकि पिछला जो पार्ट आया था वो भी सुपर हिट रहा था। 600 से 700 मिलियन उसने भी कलेक्शन दिया था। तो ये तो 2001 तरह से 24 का दौर है, तो एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिली है और लोगों का एक तरह से इंगेजमेंट सिनेमा से एक तरह से जुड़ी है। तो ये OTT पर भी हमें देखने को मिलेगी। सारे कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब आगे इसकी कास्टिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। फ्रैंक विल्टन मार्शल, जन्म 13 सितंबर 1946, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। वह अक्सर अपनी पत्नी फिल्म निर्माता कैथलीन कैनेडी के साथ सहयोग करते हैं, जिनके साथ उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन एंटरटेनमेंट की स्थापना की। 1991 में उन्होंने कैनेडी के साथ मिलकर एक फिल्म निर्माण कंपनी द कैनेडी बटा मार्शल कंपनी की स्थापना की। मई 2012 से जब कैनेडी ने लुकास फिल्म के अध्यक्ष की भूमिका निभाई, मार्शल कैनेडी बटा मार्शल के एकमात्र प्रिंसिपल रहे हैं। एक मार्शल ने स्पीलबर्ग, पॉल ग्रीनग्रास, पीटर बोगडानोविच, डेविड फिंचर, एम नाइट श्यामलन और रॉबर्ट जेमेकिस जैसे निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्होंने अर्कोनोफोबिया 1990, अलाइव 1993, कांगो 1995, एट बिलो 2006 और वृत्तचित्र द बी गीज, हाउ कैन यू मेंड ए ब्रोकन हार्ट 2020 और जैज फेस्ट ए न्यू का भी निर्देशन किया है। ऑरलियन स्टोरी 2022। मार्शल ने इंडियाना जोन्स, बैक टू द फ्यूचर, बॉर्न और जुरासिक वर्ल्ड सहित विभिन्न सफल फिल्म फ्रैंचाइज का निर्माण किया है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए 5 नामांकन प्राप्त हुए हैं। उनकी अन्य प्रशंसाओं में इरविन जी थालबर्ग मेमोरियल अवार्ड शामिल है, जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा रचनात्मक निर्माताओं, जिनके काम मोशन पिक्चर निर्माण की लगातार उच्च गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करते हैं, को दिया जाता है। 2 डेविड ओ सेल्जनिक थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स में उपलब्धि पुरस्कार, 1 ग्रैमी पुरस्कार, 1 स्पोर्ट्स एमी पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार। मार्शल उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्हें एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी ईजीओटी प्राप्त हुआ है, जिनमें से एक पुरस्कार गैर प्रतिस्पर्धी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ग्लेनडेल, कैलिफोर्निया में जन्मे मार्शल गिटार वादक, कंडक्टर और संगीतकार जैक मार्शल के बेटे हैं। उनके प्रारंभिक वर्ष वैन नुइस, कैलिफोर्निया में बीते। 1961 में उनका परिवार न्यूपोर्ट बीच चला गया, जहां उन्होंने न्यूपोर्ट हार्बर हाई स्कूल में पढ़ाई की और संगीत, नाटक, क्रॉस कंट्री और ट्रैक में सक्रिय थे। उन्होंने 1964 में इंजीनियरिंग प्रमुख के रूप में UCLA में प्रवेश किया और 1968 में राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। UCLA में रहते हुए उन्हें अल्फा ताऊ ओमेगा बिरादरी में शामिल किया गया। 3 उन्होंने इसकी पहली NCAA सॉकर टीम बनाने में मदद की और 1966, 1967 और 1968 में वहां कॉलेजिएट सॉकर खेला।
4 कैरियर 1966 में उनके पिता के मित्र निर्देशक जॉन फोर्ड की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक पीटर बोगदानोविच से हुई। मार्शल ने स्वेच्छा से बोगदानोविच की पहली फिल्म टारगेट्स 1968 पर काम किया, जो फिल्म निर्माण में उनकी प्रशिक्षुता बन गई क्योंकि उन्होंने विभिन्न निर्माण भूमिकाएं निभाईं, यहां तक कि कुछ हिस्सों में भी दिखाई दिए। यूसीएलए से स्नातक होने के बाद मार्शल ने अगले 2 साल एस्पेन और मरीना डेल रे में स्टेक और लॉबस्टर रेस्तरां द रैंडी टार में वेटर बटा गिटार वादक के रूप में काम करते हुए बिताए। मार्च 1970 में यूरोप की यात्रा के दौरान उन्हें बोगदानोविच का एक और फोन आया, जिसमें उन्हें द लास्ट पिक्चर शो 1971 में एक पद की पेशकश की गई। 3 दिन बाद वह आर्चर सिटी, टेक्सास पहुंचे और इस मौलिक फिल्म में स्थान प्रबंधक और अभिनेता के रूप में काम किया। बोगदानोविच के मार्गदर्शन में मार्शल 5 और फिल्मों में निर्माता के सहायक से लेकर सहयोगी निर्माता तक काम करेंगे। उन्होंने संगीत वृत्तचित्र द लास्ट वाल्ट्ज 1978 में एक लाइन निर्माता के रूप में और निर्देशक वाल्टर हिल की गंभीर अपराध थ्रिलर द ड्राइवर 1978 में एक सहयोगी निर्माता के रूप में मार्टिन स्कोर्सेसे के साथ काम करने के लिए काम किया। अगले वर्ष मार्शल ने हिल की प्रतिष्ठित क्लासिक स्ट्रीट गैंग फिल्म द वॉरियर्स 1979 पर अपना पहला कार्यकारी निर्माता क्रेडिट अर्जित किया और जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पीलबर्ग की रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1981 पर पहला निर्माता क्रेडिट अर्जित किया। उन्होंने बोगदानोविच के साथ सहयोग करना जारी रखा और 2018 में उनकी 10वीं फिल्म ऑर्सन वेल्स की अधूरी दी अदर साइड ऑफ द वाइंड पूरी की। 5 1982 में मार्शल 1981 में अपनी भावी पत्नी कैथलीन कैनेडी और स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ उन्होंने एम्बलिन एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की, जो उद्योग की सबसे अधिक उत्पादक और लाभदायक उत्पादन कंपनियों में से एक है। एक निर्माता के रूप में मार्शल को द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008, सी बिस्किट 2003, द सिक्स्थ सेंस 1999, द कलर पर्पल 1985 और रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 5 ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए हैं। 1981 6 1980 और 1990 के दशक के दौरान मार्शल ने राष्ट्रीय छात्र फिल्म संस्थान के सलाहकार बोर्ड में कार्य किया। 7-8 उनकी फीचर फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म थ्रिलर अर्कोनोफोबिया 1990 थी, जिसमें जेफ डेनियल ने अभिनय किया था। 1991 में उन्होंने और कैनेडी ने द कैनेडी बटा मार्शल कंपनी बनाई और अपनी फिल्में बनाना शुरू किया। मार्शल ने कंपनी की पहली फिल्म अलाइव 1993 का निर्देशन किया, जो एक रग्बी टीम के बारे में थी जो एंडीज में अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बर्फ में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके बाद उन्होंने माइकल क्रिक्टन के उपन्यास पर आधारित कांगो 1995 का निर्देशन किया। उसके बाद 8 बिलो 20.06 अंटार्कटिका के चरम जंगल में वफादारी और दोस्ती के बंधन के बारे में एक साहसिक कार्य किया। 1998 में उन्होंने एमी पुरस्कार विजेता HBO मिनिसीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून के एपिसोड मारे ट्रैंक्विलिटाटिस का निर्देशन किया। ESPN की 30 फॉर 30 श्रृंखला के हिस्से के रूप में मार्शल ने ओलंपियन जोहान ओलाफ कोस के बारे में राइट टू प्ले 2012 शीर्षक से एक वृत्तचित्र का निर्देशन किया। कोस के मानवतावादी संगठन का नाम 9 मार्शल ने कहा कि 2012 में प्रसारित डॉक्यूमेंट्री में न केवल कोस के खेल करियर और उनके गैर लाभकारी संगठन के पीछे के आदर्शों को दिखाने की कोशिश की गई, बल्कि उनके अभियान और इसने दुनिया को कैसे बदल दिया है को भी दर्शाया गया है। 9 1991 से 2012 तक कैनेडी बटा मार्शल कंपनी ने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें द सिक्स्थ सेंस,
साइंस, सी बिस्किट, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, बोर आर्स, लिंकन, सुली, द बॉर्न सीरीज और फीचर डॉक्यूमेंट्री द आर्मस्ट्रांग लाई 2013 शामिल हैं। कंपनी के एकमात्र प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से मार्शल ने टेलीविजन, वृत्तचित्र और ब्रॉडवे संगीत को शामिल करने के लिए फीचर फिल्मों से परे अपनी सूची का विस्तार किया है। इनमें ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर श्रृंखला जुरासिक वर्ल्ड, ऑर्सन वेल्स की अंतिम फिल्म द अदर साइड ऑफ द वाइंड और एमी पुरस्कार नामांकित वृत्तचित्र सिनात्रा, ऑल और नथिंग एट ऑल, लॉरेल कैनियन और मैकार्टनी 3-2-1 शामिल हैं। 2020 में उन्होंने गेफिन स्टेहाउस के लिए हेल्डर गुइमारेस वर्चुअल मैजिक शो द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर का निर्देशन किया, जिसके दोनों शो बिक चुके थे, और द बी गीज, हाउ कैन यू मेंड ए ब्रोकन हार्ट, जिसे 6 एम्मीज के लिए नामांकित किया गया था। 2022 में उन्होंने टोनी पुरस्कार विजेता संगीतमय ए स्ट्रेंज लूप का निर्माण किया और ग्रैमी विजेता वृत्तचित्र जैज फेस्ट ए न्यू ऑरलियन स्टोरी का सह निर्देशन किया। उनकी 2023 प्रस्तुतियों में शॉन हेस अभिनीत इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी और गुड नाइट ऑस्कर शामिल हैं, जिसने सितंबर में ब्रॉडवे पर 20 सप्ताह का बेहद सफल प्रदर्शन समाप्त किया। व्यक्तिगत जीवन। मार्शल एक पूर्व वीपी, निदेशक मंडल के सदस्य और संयुक्त राज्य ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (यूएसओपीसी) की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। उन्हें 2005 में ओलंपिक शील्ड से सम्मानित किया गया था और यूएसओपीसी में उनकी वर्षों की सेवा के लिए 2008 के यूएस ओलंपिक हॉल ऑफ फेम वर्ग में शामिल किया गया था। 10 वर्तमान में वह एथलीट फॉर होप, एलए के प्रॉमिस फंड के बोर्ड, द आर्चर स्कूल फॉर गर्ल्स, यूसीएलए स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन एग्जीक्यूटिव बोर्ड और बाफ्टा नॉर्थ अमेरिका बोर्ड के बोर्ड सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह पुरस्कार परिषद के सदस्य जॉर्ज लुकास द्वारा कैथलीन कैनेडी के साथ प्रस्तुत अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट के गोल्डन प्लेट पुरस्कार, 11 यूसीएलए एलुमनी प्रोफेशनल अचीवमेंट अवार्ड और कैलिफोर्निया मेंटर इनिशिएटिव के लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं। जून 2004 में मार्शल ने पॉल ई पवेलियन में यूसीएलए कॉलेज ऑफ लेटर्स एंड साइंस के स्नातक समारोह में आरंभिक भाषण दिया। 12 मार्शल को जादू और संगीत पसंद है और उन्होंने डॉक्टर फैंटेसी या डीजे मास्टर फ्रैंक उपनाम के तहत प्रदर्शन किया है। 13 लंबी दूरी के धावक मार्शल और अमेरिकी प्रीमियर मिलर स्टीव स्कॉट ने रॉक एंड रोल मैराथन श्रृंखला की स्थापना की, जो 1998 में सैन डिएगो में इतिहास में सबसे बड़े पहली बार मैराथन के रूप में शुरू हुई। 14 फिल्मोग्राफी। निदेशक पतली परत, वर्ष शीर्षक निदेशक कार्यकारी, निर्माता 1990 अर्कोनोफोबिया हा हा, 1993 जीवित हा, 1995 कांगो हा हा, 2006 नीचे 8 हा हा। डॉक्यूमेंट्री फिल्में। वर्ष शीर्षक निदेशक कार्यकारी, निर्माता 2020 द बी गीज, आप टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ सकते हैं हा हा। 2022 कैरोल किंग और जेम्स टेलर, जस्ट कॉल आउट माई नेम हा हा। जैज फेस्ट ए न्यू ऑरलियंस स्टोरी हा हा। 2023 की अपेक्षा हा हा। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक निदेशक कार्यकारी, निर्माता 2012 खेलने का अधिकार हा। 2014 आदमी बनाम मशीन हा। 2022 पिकाबो हा हा। निर्माता श्रेय। निर्माता पेपर मून 1973, एट लॉन्ग लास्ट लव 1975, निक्लोडियन 1976, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1981, पोल्टरजिस्ट 1982, द कलर पर्पल 1985, द मनी पिट 1986,
सूर्य का साम्राज्य 1987। रोजर रैबिट को किसने फंसाया? 1988। हमेशा 1989। हुक 1991। शोरबंद 1992। मिल्क मनी 1994। द इंडियन इन द कपबोर्ड 1995। ओलंपिक ग्लोरी 1998। छठी इंद्रिय 1999। देवदारों पर बर्फ गिरना 1999। विश्व का एक मानचित्र 1999। संकेत 2002। सी बिस्किट 2003। द यंग ब्लैक स्टैलियन 2003। द बॉर्न सुप्रीमेसी 2004। रोविंग मार्स 2006। हूट 2006। द बॉर्न अल्टीमेटम 2007। इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल 2008। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008। क्रॉसिंग ओवर 2009। द लास्ट एयरबेंडर 2010। द बॉर्न लिगेसी 2012। द टेल ऑफ द प्रिंसेस कगुया 2014 यूएस डब 15। जुरासिक वर्ल्ड 2015। बीएफजी 2016। जेसन बॉर्न 2016। सुली 2016। असैसिन्स क्रीड 2016। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम 2018। हवा का दूसरा पहलू 2018। द गिफ्ट द जर्नी ऑफ जॉनी कैश 2019। जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस 2020। डायना 2021। मिस्टर ए एंड मिस्टर एम द स्टोरी ऑफ ए एंड एम रिकॉर्ड्स 2021। मेकार्टनी 321 2021। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी 2023। ट्विस्टर्स 2024। सहयोगी निर्माता डेजी मिलर 1974। ड्राइवर 1978। रेखा के निर्माता द लास्ट वाल्टज 1978। कार्यकारी निर्माता योद्धा 1979। ट्वाइलाइट जोन द मूवी 1983। इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984। ग्रेमलिस 1984। यंग शर्लक होम्स 1985। बैक टू द फ्यूचर 1985। द गुनीज 1985। फैंडेंगो 1985। एन अमेरिकन टेल 1986। बैटरियां शामिल नहीं 1987। बैक टू द फ्यूचर भाग 2 1989। पिताजी 1989। पेट की परेशानी 1989। इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड 1989। ग्रेमलिन्स 2 द न्यू बैच 1990। बैक टू द फ्यूचर भाग 3 1990। रोलर कोस्टर रैबिट 1990। जो बनाम ज्वालामुखी 1990। एन अमेरिकन टेल फीमेल गोज वेस्ट 1991। केप फियर 1991। समय का संक्षिप्त इतिहास 1991 बिना श्रेय। एन अमेरिकन टेल फीमेल गोज वेस्ट 1991। केप फियर 1991। टाइनी टून एडवेंचर्स हाउ आई स्पेंट माई वेकेशन 1992 डायरेक्ट टू वीडियो। हम वापस आ गए। एक डायनासोर कहानी 1993। शिंडलर्स लिस्ट 1993। एक खतरनाक महिला 1993। एक सुदूर स्थान 1993। द बॉर्न आइडेंटिटी 2002। पोनियो 2009 यूएस डब प्रोडक्शन। इसके बाद 2010
द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरिएटी 2012 यूएस डब। फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल 2013 यूएस डब 16। द वाइंड राइज 2014 यूएस डब 17। बोस्टन एन अमेरिकन रनिंग स्टोरी 2017। द पीपल्स फाइटर्स टेओफिलो स्टीवंस एंड द लीजेंड ऑफ क्यूबन बॉक्सिंग 2018। नागानो टेप्स 2018। द गोल्डन जेनरेशन 2018। हम नफरत क्यों करते हैं 2019। दी आयरन हैमर 2020। लॉरेल कैनियन 2020। दूरी 2021। रूलोन गार्डनर मरेंगे नहीं 2021। एक शानदार कर्लिंग स्टोरी 2022। द रिडीम टीम 2022। एसएफ साउंड्स 2023। सहकार्यकारी निर्माता इनर स्पेस 1987। समय से पहले की भूमि 1988। ग्लेन थॉमस पॉवेल जूनियर जन्म 21 अक्टूबर 1988 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। कॉमेडी होरर श्रृंखला स्क्रीम क्वींस 2015 में प्रमुख भूमिका पाने से पहले उन्होंने टेलीविजन पर अतिथि भूमिकाओं और स्पाई किड्स 3D गेम ओवर 2003 और फास्ट फूड नेशन 2006 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के साथ अपना करियर शुरू किया। 2016 उन्होंने किशोर कॉमेडी एवरीबॉडी वांट्स सम में अभिनय किया। 2016 और रोमांटिक कॉमेडी सेट इट अप 2018 और हिडन फिगर्स 2016 में अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन और डिवोशन 2022 में एविएटर थॉमस हडन की भूमिका निभाई। पॉवेल को एक्शन फिल्म टॉप गन मेवरिक 2022 में उनकी सहायक भूमिका और रोमांटिक कॉमेडी एनीबर्ड बट यू 2023 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ग्लेन थॉमस पॉवेल जूनियर का पालन पोषण ऑस्टिन टेक्सास में हुआ था। वह एक कार्यकारी कोच ग्लेन पॉवेल सीनियर और एक गृहिणी सिंडी के बेटे हैं। पॉवेल ने 2007 में उत्तर पश्चिमी ऑस्टिन के वेस्टवुड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने हाई स्कूल फुटबॉल और लैक्रोस खेला। 3-4 उन्होंने ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के मूडी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में भाग लिया। 5 कैरियर एंथोनी रामोस मार्टिनेज 2 जन्म 1 नवंबर 1991 एक अमेरिकी अभिनेता और गायक हैं। अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक अकादमी से संगीत थिएटर में स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टेज संगीत में काम करना शुरू किया। 2015 में उन्होंने ब्रॉडवे म्यूजिकल हैमिल्टन में जॉन लॉरेंस और फिलिप हैमिल्टन की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। नाटक की 2020 स्टेज रिकॉर्डिंग में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में सहायक भूमिका में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। रामोस ने ए स्टार इज बॉर्न 2018 में सहायक भूमिका निभाई और तब से उन्होंने म्यूजिकल फिल्म इन द हाइट्स 2021 में अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया, और एक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा रामोस का जन्म 1 नवंबर 1991 को एंथोनी रामोस मार्टिनेज के रूप में हुआ था। वह न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन नगर में पले बढ़े। वह प्यूर्टो रिकान वंश का है। 3 उनके वंश में यूरोपीय, अफ्रीकी, यहूदी वंश शामिल है। वह अपनी मां, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ बुशविक, ब्रुकलिन में एक किफायती आवास परिसर होप गार्डन अपार्टमेंट में रहते थे। 4-5 रामोस के पिता मादक द्रव्यों के सेवन से जूझ रहे थे और उनके जीवन में परिवर्तनशील रूप से मौजूद थे। 1 रामोस ने हेल्सी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की,
जहां उन्होंने हेल्सी ट्रायो नामक एक छात्र समूह में स्कूल असेंबली में मोटाउन गाने गाए। 5 वह 2009 में न्यू यूट्रेक्ट हाई स्कूल से स्नातक हैं। 5 उस समय उनकी महत्वाकांक्षाएं बेसबॉल के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, जिसमें एनसीएए डिवीजन 3 कॉलेज बेसबॉल खेलने की योजना भी शामिल थी, जिसके बाद कोचिंग करियर शुरू करना था। 4 हाई स्कूल के बाद रामोस ने जेरी सीनफील्ड द्वारा संचालित सीनफील्ड स्कॉलरशिप से पूर्ण छात्रवृत्ति पर प्रदर्शन कला के लिए एक कंजर्वेटरी अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक अकादमी में भाग लिया। 5 उन्होंने 2011 में इसके संगीत थिएटर कार्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 अभिनय करियर 2011 से शुरू होकर रामोस ने विभिन्न क्षेत्रीय और भ्रमणशील संगीत प्रस्तुतियों में भूमिकाएं अर्जित की, जिसमें 2012 में इन द हाइट्स के प्रोडक्शन में उसनवी डेला वेगा भी शामिल है। 2014 में रामोस ने रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल में हार्ट एंड लाइट्स में प्रदर्शन किया, रॉकेट्स के साथ एक डांस शो जिसे पूर्वावलोकन के दौरान रद्द कर दिया गया था। 4-6 हार्ट एंड लाइट्स के रिहर्सल के दौरान रामोस ने द पब्लिक थिएटर में हैमिल्टन के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन के लिए ऑडिशन दिया। 4 हैमिल्टन में कास्ट किए जाने के बाद रामोस ने लिन मैनुअल मिरांडा के लघु संगीत 21 जंप स्ट्रीट में जस्टिन लेबॉय की भूमिका निभाई, जो 7 जून 2014 को 14 मिनट का एक बार का प्रदर्शन था, जिसे दिस अमेरिकन लाइफ के लिए रिकॉर्ड किया गया था। 4 रामोस बाएं व्हाइट हाउस में हैमिल्टन के सहपाठियों के साथ प्रदर्शन करते हैं। हैमिल्टन ने 2015 की शुरुआत में ऑफ ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसमें रामोस ने जॉन लॉरेंस और अलेक्जेंडर हैमिल्टन के सबसे बड़े बेटे फिलिप हैमिल्टन की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। संगीत पूर्वावलोकन में 13 जुलाई 2015 को ब्रॉडवे में चला गया और 6 अगस्त 2015 को खोला गया। 7 रामोस ने 20 नवंबर 2016 को उत्पादन छोड़ दिया। 8 सितंबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि रामोस को निर्देशक स्पाइक ली की नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज शीज गॉट्टा हैव इट में मार्स ब्लैकमन की भूमिका में लिया गया है। 9 रामोस ने लेडी गागा और ब्रैडली कूपर अभिनीत और कूपर द्वारा निर्देशित ए स्टार इज बॉर्न की 2018 रीमेक में रेमन की भूमिका निभाई। 10 2018 में वैरायटी ने बताया कि रामोस को इन द हाइट्स के फिल्म रूपांतरण में उसनावी डेला वेगा के रूप में लिया गया था। 11 फिल्म को महत्वपूर्ण प्रशंसा के साथ 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। अप्रैल 2021 में रामोस को ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म फ्रैंचाइज ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स की अगली किस्त में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 12 यह फिल्म 9 जून 2023 को रिलीज हुई थी। 13 फरवरी 2022 में रामोस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित आगामी सुपरहीरो स्ट्रीमिंग श्रृंखला आयरनहार्ट में पार्कर रॉबिन्स बटा द हुड के रूप में चुना गया था। 14 अप्रैल 2023 में रामोस को ट्विस्टर्स में कास्ट किया गया, जो 1996 की हिट फिल्म ट्विस्टर की अगली कड़ी थी। यह फिल्म 19 जुलाई 2024 को रिलीज के लिए तैयार है। 15 जनवरी 2024 में रामोस को बॉब द बिल्डर एनिमेटेड फिल्म में मुख्य आवाज की भूमिका के लिए चुना गया था। 16 रिकॉर्डिंग कैरियर रामोस 2015 में हैमिल्टन की मूल ब्रॉडवे कास्ट रिकॉर्डिंग में जॉन लॉरेंस और फिलिप हैमिल्टन की दोहरी भूमिकाओं में दिखाई दिए। वह अक्टूबर 2017 में लिन मैनुअल मिरांडा के साथ मिरांडा के गीत ऑलमोस्ट लाइक प्रेयरिंग के गायक के रूप में फिर से जुड़े, जो तूफान मारिया पीड़ितों को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया गया था। 17 2017 में रामोस 8 नवंबर 2017 को उनके पहले एकल ईपी द फ्रीडम ईपी शीर्षक से 2 ट्रैक फ्रीडम और कॉमन ग्राउंड जारी किए गए थे।
18 रिलीज का निर्माण विल वेल्स द्वारा किया गया था, जो पहले लॉजिक और पेंटाटोनिक्स के साथ काम कर चुके थे। फ्रीडम ईपी 20 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। 18 पहले रिलीज किए गए एकल के अलावा ईपी में 2 नए गाने व्हेन द बेल टोल्स और प्रेयर SIC शामिल थे। 13 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि रामोस ने रिपब्लिक रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं। 19 हस्ताक्षर को उनकी यूट्यूब श्रृंखला इट टेक्स ए विलेज पर प्रलेखित किया गया था, जहां उन्होंने खुलासा किया था कि नया संगीत उस गर्मियों में जारी किया जाएगा। 20 उनका पहला एल्बम द गुड एंड द बैड 25 अक्टूबर 2019 को शरद ऋतु में जारी किया गया था। हालांकि यह यूएस बिलबोर्ड टॉप 200 एल्बम चार्ट पर चार्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन इसने बिलबोर्ड हिटसीकर्स एल्बम चार्ट पर 21वें नंबर पर शुरुआत की। 25 जून 2021 को रिपब्लिक ने अपना दूसरा एल्बम लव एंड लाइज जारी किया। एल्बम की शुरुआत हुई और एक सप्ताह तक यह बिलबोर्ड टॉप 200 एल्बम चार्ट में 36वें नंबर पर पहुंच गया। 22 व्यक्तिगत जीवन 2014 में हैमिल्टन के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन के रिहर्सल के दौरान रामोस की मुलाकात अभिनेत्री जैस्मीन सेफस जोन्स से हुई। उन्होंने 2015 में डेटिंग शुरू की। 23 और क्रिसमस की पूर्व संध्या 2018 पर सगाई कर ली। 24-2021 के अंत में उन्होंने आधिकारिक तौर पर अलग होने से पहले अपनी सगाई समाप्त कर दी। 2023 में रामोस ने स्पेनिश गायक गीतकार ईवा रुइस के साथ डेटिंग शुरू की। फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2016 गोरी लड़की किलो 10 क्रॉसबी छोटा दरबान लघु फिल्म 2017 पैटी केक डॉलर रिकॉर्डिंग इंजीनियर 2018 राक्षस और मनुष्य मैनी ओर्टेगा गर्मी के दिन गर्मी की रातें फ्रेंकी एक सितारे का जन्म हुआ रेमन साशा लेन जन्म 29 सितंबर 1995 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित डिज्नी प्लस टेलीविजन श्रृंखला लोकी के पहले सीजन में हंटर C-20 को चित्रित करने से पहले उन्होंने एंड्रिया अर्नोल्ड द्वारा निर्देशित अमेरिकन हनी 2016 में अपनी फिल्म की शुरुआत की। प्रारंभिक जीवन लेन का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ और वे डलास, टेक्सास में पली बढ़ी। उनके पिता अफ्रीकी अमेरिकी हैं और उनकी मां न्यूजीलैंड की माओरी वंश की हैं। 1-2 जब वह छोटी थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया। लेन अपनी मां के साथ रहने चली गई। फ्रिस्को, टेक्सास में बसने से पहले वह कई बार डलास के पास गई। 3 उसका एक भाई है, सर्जियो DRC। 4 अभिनेत्री बनने से पहले लेन ने लिबर्टी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 5 जहां वह बास्केटबॉल और ट्रैक और फील्ड टीमों में एक असाधारण एथलीट थीं और फ्रिस्को में ऑन द बॉर्डर पर एक परिचारिका के रूप में भी काम करती थीं। 6 उद्धरण वांछित लेन ने 2014 में हाई स्कूल से स्नातक किया और सैन मार्कोस, टेक्सास में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन छोड़ दिया। 7-8 कैरियर लेन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और पुरस्कार विजेता अमेरिकन हनी 2016 से की, जो मैगजीन क्रू के बारे में एक फिल्म थी जो एंड्रिया अर्नोल्ड द्वारा लिखित और निर्देशित थी, जिसमें शिया लाबियॉफ और रिले केफ ने अभिनय किया था। 9 अर्नोल्ड ने स्प्रिंग ब्रेक के दौरान लेन को समुद्र तट पर धूप सेंकते हुए देखा। लेन ने एक साक्षात्कार में कहा कि उसने अर्नोल्ड की भावना को महसूस किया और ऑडिशन के लिए अर्नोल्ड पर भरोसा करने का फैसला किया। 10 नवंबर 2012 फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 15 मई 2016 को कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने प्रिक्स डू जूरी जीती।
13 यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को A24 द्वारा सीमित रिलीज में रिलीज की गई थी। 14152017 में लेन ने बॉर्न इन द मेलस्ट्रॉम में अभिनय किया, जो मेरियम जोबेउर द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म थी। 162018 में लेन ने ब्रेट हेली द्वारा निर्देशित निक ऑफरमैन और कीसी क्लेमंस के साथ हार्ट्स बीट लाउड में अभिनय किया। 17 और देसीरी अखावन द्वारा निर्देशित द मिस एजुकेशन ऑफ कैमरून पोस्ट में अभिनय किया। 18 द मिस एजुकेशन ऑफ कैमरून पोस्ट ने 2018 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शीर्ष पुरस्कार जीता और इसे किशोर आत्मसंदेह और खोज के संवेदनशील कम महत्व वाले चित्रण के लिए सराहा गया है। 192019 में लेन ने नील मार्शल द्वारा निर्देशित हेलबॉय में एलिस मोनाघन की भूमिका निभाई। 20 वह एडम इजिप्ट मोर्टिमर द्वारा निर्देशित हॉरर थ्रिलर फिल्म डैनियल इज नॉट रियल 2019 में दिखाई दी। 21 2020 में लेन ने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित एप्पल टीवी प्लस के कार्यकारी के लिए अमेजिंग स्टोरीज के एक एपिसोड में अभिनय किया। 22 इसके बाद उन्होंने गिलियन फ्लिन द्वारा निर्मित यूटोपिया में अभिनय किया, जो अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए इसी नाम के ब्रिटिश टेलीविजन शो का अमेरिकी रीमेक था। 23 मई 2020 में उन्हें लोकी में कास्ट किया गया, जिसका प्रीमियर जून 2021 में हुआ। 24 फरवरी 2021 में उन्हें कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स में कास्ट किया गया, जो सैली रूनी के 2017 के पहले उपन्यास का रूपांतरण था। 25 वह अगली बार ली इसाक चुंग द्वारा निर्देशित ट्विस्टर्स में दिखाई देंगी। 26 व्यक्तिगत जीवन 2015 में लेन उभयलिंगी के रूप में सामने आईं। 27 और 2018 में उन्होंने खुद को समलैंगिक बताया। 28292020 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। 30 लेन को स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर है। 312016 तक वह लॉस एंजल्स में रहती है। 3 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2016 अमेरिकी शहद तारा 2018 कैमरून पोस्ट की गलत शिक्षा जेन फोंडा दिल जोर से धड़कते हैं गुलाब झींगा से शासन करने लघु फिल्म सब कुछ के बाद लिंडसे 2019 डेनियल असली नहीं है कैसी खराब लड़का एलिस मोनाघन 2021 अगर मुझे प्यार नहीं मिल सकता तो मुझे शक्ति चाहिए ऋषि संगीत फिल्म 2022 पाइपलाइन को कैसे उड़ाएं थियो कार्यकारी निर्माता भी 2024 ट्विस्टर्स डाक उत्पा किरणन ब्रेनन शिप्का जन्म 10 नवंबर 1999 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जो एएमसी नाटक श्रृंखला मैडमेन 2007-2015 में सैली ड्रेपर, नेटफ्लिक्स श्रृंखला चिलिंग में सबरीना स्पेलमैन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। एडवेंचर्स ऑफ सबरीना 2018-2020 और CW सीरीज रिवरडेल 2021-2022 का छठा सीजन FX सीरीज फ्यूड बेट्टे एंड जोन 2017 में बीडी हाइमन और द लीजेंड ऑफ कोर्रा 2012-2014 में जिनोरा 3 शिप्का ने कई फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें कैरियर्स 2009, फ्लावर्स इन द एटिक 2014, द ब्लैक कोट्स डॉटर 2015, द साइलेंस 2019, वाइल्ड फ्लावर 2022 और टोटली किलर 2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन शिप्का का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में जॉन यंग शिप्का, एक रियल एस्टेट डेवलपर और एरिन एन ब्रेनन के घर हुआ था। 4-5-6 शिप्का ने 5 साल की उम्र में बॉलरूम नृत्य कक्षाएं लेना शुरू कर दिया था और मार्च 2012 तक वह अभी भी कक्षाओं में भाग ले रही थी। 7 जब वह 6 साल की थी तब उसका परिवार मदद के लिए लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो गया। अपने अभिनय करियर के साथ
5 कैरियर 2006-2015 बिगिनिंग्स और मैडमेन 2010 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में शिप्का ने 5 महीने की उम्र में हॉस्पिटल ड्रामा यार से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। 8 जब वह बच्ची थीं तब उन्होंने व्यावसायिक प्रिंट मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 4 छोटी टेलीविजन भूमिकाएं करने के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2007-2015 की टीवी श्रृंखला मैड मेन में मुख्य किरदार डॉन ड्रेपर की बेटी सैली ड्रेपर की थी। 2 ऑडिशन के बाद उन्होंने यह भूमिका जीती। 9 वह शो के पहले 3 सीजन के लिए एक आवर्ती अतिथि कलाकार थीं, फिर सीजन 4 में नियमित श्रृंखला बन गईं। 5 मैड मेन के कलाकारों की टोली के हिस्से के रूप में उन्होंने 2008 और 2009 में एक ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 10 शिप्का को मैड मेन पर अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 2010 में ऑस्टिन अमेरिकन स्टेट्समैन आलोचक डेल रो ने उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए अपने ड्रीम नॉमिनी के रूप में नामित किया। उन्होंने लिखा, यह 10 वर्षीय अभिनेत्री पिछले सीजन में परेशान सैली ड्रेपर के रूप में इतनी प्रभावशाली थी कि यह अजीब लगता है कि उसे केवल नियमित श्रृंखला में अपग्रेड किया गया है। यदि शिप्का की आगामी मैड मेन का काम अपने माता पिता की टूटी हुई शादी से संघर्ष करना और 1960 के दशक में प्रीटीडम में प्रवेश करना उतना ही अद्भुत है जितना कि सीजन 3 में था, तो यह एक मतपत्र है। काश यह अगले साल सच हो जाए। 11 2014 में शिप्का को टाइम पत्रिका द्वारा 2014 के 25 सबसे प्रभावशाली किशोरों में से एक नामित किया गया था। 12 उसी वर्ष इंडीवायर ने उन्हें 20 से कम उम्र के देखने लायक 20 अभिनेताओं की सूची में शामिल किया। 13 शिप्का ने 2014 की लाइफटाइम फिल्म फ्लावर्स इन द एटिक में अभिनय किया और 2015 ओज परकिंस हॉरर फिल्म द ब्लैक कोट्स डॉटर में सह अभिनय किया, एम्मा रॉबर्ट्स के साथ। 14 2016 वर्तमान, आगे का काम और स्ट्रीमिंग परियोजनाएं। 2017 में उन्होंने FX टेलीविजन श्रृंखला फ्यूड, बेट्टे और जोन में बेट्टे डेविस की बेटी बीडी हाइमन की भूमिका निभाई। जनवरी 2018 में यह घोषणा की गई थी कि शिप्का इसी नाम की कॉमिक श्रृंखला पर आधारित नेटफ्लिक्स की चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना श्रृंखला में सबरीना स्पेलमैन के रूप में अभिनय करेंगी। 3 पहला भाग 26 अक्टूबर 2018 को नेटफ्लिक्स द्वारा जारी किया गया था, 15 और 1 एपिसोड दिसंबर में। यह शो 3 और भागों तक चला, जो कुल 36 एपिसोड के साथ 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हुआ। 16 शिप्का ने 7 दिसंबर 2021 को प्रसारित रिवरडेल के 6ठे सीजन के एपिसोड चैप्टर 99 द विचिंग आवर में भूमिका दोहराई। 17 शिप्का ने ल्यूक स्नेलिन द्वारा निर्देशित 2019 क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेट इट स्नो में सह अभिनय किया, जो उपन्यास लेट इट स्नो 3 हॉलिडे रोमांस पर आधारित है। 18 शूटिंग फरवरी 2019 में शुरू हुई। 19 शिप्का ने जॉन आर लियोनेटी की हॉरर फिल्म द साइलेंस में स्टेनली टुकी के साथ एक बहरे किशोर की भूमिका निभाई, जो टिम लेब्बन के इसी नाम के 2015 के हॉरर उपन्यास पर आधारित है। 20 नेटफ्लिक्स ने 10 अप्रैल 2019 को द साइलेंस रिलीज की। 21 शिप्का ने भूमिका के लिए अमेरिकी सांकेतिक भाषा सीखी। लियोनेटी ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, वह स्टेनली टुकी के साथ अभिनय कर रही हैं और मेरा विश्वास करें, वह खुद पर पकड़ बनाने से कहीं अधिक हैं। उन्हें देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। 22 मई 2021 में शिप्का को HBO राजनीतिक ड्रामा सीमित श्रृंखला व्हाइट हाउस प्लम्बर में कास्ट किया गया था।
23 उन्होंने 2022 के नाटक वाइल्ड फ्लावर में दो बौद्धिक रूप से अक्षम माता पिता की बेटी बी जॉनसन की भूमिका निभाई। 24-25 तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताई और 2024 में आने वाली इस मूवी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।